स्टडी चैप्टर। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पता होगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है उसके अंदर आपको दो पैसेजेस आते हैं, एक होता है सीन पैसेज, एक होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको नहीं पता होता कहाँ से आएगा, लेकिन सीन पैसेज की अगर हम बात करें, हम ओवरऑल पेपर पैटर्न की बात नहीं करें, अभी सिर्फ हम पैसेज के बारे में बात करें कि जो सीन पैसेज आता है आपके पेपर के अंदर वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। जैसे आपके बीच रोड चैप्टर है, लंदन रोड है, हाउ टू स्टडी है, द एज ऑफ रोबोट चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ उठा के वो दे देते हैं और आपसे उसी में से सवाल जवाब करते हैं और समरी बनाने को कहते हैं। अब मेन मसला ये होता है कि बच्चों को पैसेज सॉल्व करना नहीं आ रहे होते हैं, समरी बनानी नहीं आ रही होती, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब भी आपको समरी में अपनी ओन वर्डिंग के अंदर लिखना होता है कि उस पैराग्राफ में, उस पैसेज में क्या बात कही गई है, तो होता कुछ ये है कि जो भी पैसेज के अंदर आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनके ऑल्टरनेट्स आने चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपने पैराग्राफ, सपोज करें यही पैराग्राफ आया है और आप मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से ही बात करना चाहते हैं, तो अब आप मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड क्योंकि उस पैसेज में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग के बजाय अगर आप बताना चाहते हैं कि पढ़ाई के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस या मिस जजमेंट्स अबाउट स्टडिंग। तो ये जो वो तरीका होता है, तो मैं आपको साथ के साथ वोकैब्स भी बताती जाऊँगी। इसके अलावा एट दी एंड में जो वर्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आपको इनके सिनोनियम्स पता होने चाहिए ताकि आप अपने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, वो भी इंशाल्लाह मैं एंड में आपको ज़रूर करवाऊँगी। नाउ वी स्टार्ट। यहाँ पे है आपके चैप्टर का नेम है हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करें यानी पढ़ाई कैसे करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग। पढ़ाई के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट द प्रिंसिपल्स बिहाइंड रियली इफेक्टिव वर्किंग। अब इफ़ेक्टिव वर्किंग क्या होता है? इफ़ेक्टिव वर्किंग, इफ़ेक्टिव का मतलब है यूज़फुल एंड प्रोडक्टिव। जो काम मतलब जो काम करने के तरीके होते हैं ना, जिनसे आपका काम जो भी यूज़फुल हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल होते हैं, उसूल होते हैं, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं सिखाए जाते हैं। ठीक है, कि आप अपने काम को किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं यानी यूज़फुल प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वो जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाता है। इमेजिन अ ग्राफ showing the amount a person learns against the number of hours he works in a day। तसव्वुर करें एक ग्राफ जो कि ये बता रहा हो कि एक शख्स एक दिन में पढ़ाई करके कितने घंटे में कितना सीखता है। अब आपको पता होगा कि ग्राफ होता क्या है। जी, ग्राफ जो है वो एक डायग्राम होती है जो कि रिलेशनशिप को शो कर रही होती है दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान में। यानी हमने कोई दो क्वांटिटीज़ ले रखी होती हैं और वो वेरिएबल होती हैं, यानी वो तब्दील हो सकती हैं। ठीक है, उनके दरमियान इस तरह से बनता है ना, यहाँ पे एक क्वांटिटी रखते हैं, यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी रखते हैं और उन दोनों के दरमियान जो वो रिलेशन चेक करते हैं, तो वो ग्राफ कहलाती है, ऐसी डायग्राम। अब उन्होंने कहा कि भाई एक ग्राफ है, इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि एक ग्राफ है जो कि हमें क्या बता रहा है कि एक शख्स एक दिन में पढ़ाई करके कितने घंटे में कितना सीख सकता है। यानी जो ग्राफ है उसमें दो किसके दरमियान रिलेशन बता रहे हैं। एक तो ये कि वो कितना सीख रहा है और कितने घंटे लग रहे हैं उसको, यानी नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लर्न दे रखा है आपको। ठीक है, तो फिर आगे वो ये कह रहे हैं कि इफ़ ही डजंट डू एनी वर्क ही लर्न्स नथिंग, यानी 0.0। वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई काम नहीं करता है तो वो कुछ नहीं सीखेगा, 0.0। इफ़ ही डज एन आवर्स वर्क ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, यानी 0.1। अगर वो एक घंटा काम करता है तो वो कुछ अमाउंट जो है वो सीखेगा। सर्टेन अमाउंट का मतलब है कि वो कुछ सीखेगा। सर्टेन अमाउंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। ठीक है, तो इतना जो है वो सीखेगा। इफ़ ही डज 2 आवर्स वर्क ही लर्न्स अबाउट ट्वाइस एज मच। अगर वो 2 घंटे काम करता है तो वो दुगना सीखेगा, यानी इसको हमने कह दिया 0.2। इफ़ ही डज मोर वर्क ही विल लर्न स्टिल मोर, 0.3। अगर वो और काम करेगा तो वो और ज़्यादा सीखेगा। हाउएवर, अलबत्ता, इफ़ ही ट्राइज टू डू 23.5 आवर्स वर्क इन वन डे he will be so exhausted that he will hardly remember anything. What he learns will be very little, 0.4। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स एक दिन में ये कोशिश करता है कि वो 23.5 घंटे काम करे तो वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी इतना ज़्यादा वो थक जाएगा कि उससे मुश्किल ही से कोई चीज़ याद रहेगी। What he learns will be very little, और जो उसने सीखा होगा वो बहुत क्या होगा, कम होगा। और उससे इन्होंने मतलब नाम दिया है कि वो क्या होगा, 0.4। इफ़ ही डिड लेस वर्क ही वुड लर्न मोर,
0.5। अगर वो कम काम करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। अब बात आती है कि जी नाउ आगे वही कह रहे हैं कि नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ग्राफ्स कर्व मेड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इट मस्ट हैव क्रस्ट। अब इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो ग्राफ का जो भी शेप बनेगा उसमें एक क्या होना चाहिए, लाजमी मस्ट हैव, इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्रस्ट होना चाहिए। क्रस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हाईएस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, पीक होना चाहिए उस ग्राफ के अंदर। पॉइंट एक्स इज द वेरी मैक्सिमम एनीवन कैन लर्न इन द डे। अब वो ये बता रहे हैं कि पॉइंट एक्स क्या है। पॉइंट एक्स जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट है जितना कि एक शख्स एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है। यानी उन्होंने एक ग्राफ बनाया और उन्होंने उस ग्राफ में जो है वो एक क्रस्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट बनाया और उसके अलावा वो एक्स पॉइंट कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट है जिसके अंदर एक शख्स एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम द बेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। और इससे हमें वो पॉइंट पता लगेगा जो सबसे बेहतरीन होगा पढ़ाई करने के लिए। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन एडुकेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग। और ये पॉइंट जितना वक्त उसने किताब को दिया उस किताब के वक्त के और थकावट के दरमियान ये बेहतरीन मुमकिन पॉइंट होगा। फटीग इज़ एन एब्सोल्युटली रियल थिंग। फैटीग का मतलब होता है थकन। जो थकावट है वो यकीनन जो है वो एक हकीकी चीज़ है। वन कांट एस्केप इट, कोई भी शख्स इससे भाग नहीं सकता और इग्नोर इट, और इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इफ़ यू ट्राई टू इग्नोर इट एंड प्रेस योर सेल्फ टू वर्क पास द ऑप्टिमम यू विल ओनली गेट ऑन दिस डाउनवर्ड स्लोप एंड अचीव लेस दैन द बेस्ट एंड देन गेट एग्जॉस्टेड एंड लॉस्ट योर पावर ऑफ कंसनट्रेशन। वही कह रहे हैं कि आप फैटीग जो है वो एक हकीकी चीज़ है और आप इससे भाग नहीं सकते और ना ही इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और अपने आप पर ये दबाव डालते हैं कि आप उस मैक्सिमम पॉइंट से ज़्यादा पढ़ें, तो होता क्या है कि आप जो है वो फिर नीचे की तरफ आने लगते हैं, डाउनवर्ड स्लोप की तरफ आने लगते हैं और आप अपना बेस्ट हासिल नहीं कर पाते, बल्कि आप जो है वो मज़ीद थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं खुद को। और जब आप उस ऑप्टिमम पॉइंट से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो होता कुछ ये है कि जो आपकी कंसंट्रेशन पावर होती है, यानी जो एबिलिटी होती है तवज्जो देने की किसी चीज़ पर, वो क्या हो जाती है, आप लूज़ कर देते हैं। द स्किल इन बीइंग अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग वंस डेली स्टडी एज नियर द ऑप्टिमम पॉइंट एज पॉसिबल। वो ये कह रहे हैं कि तालिब इल्म स्टूडेंट होने का हुनर इस बात पर मुश्तमिल है कि एक बंदा उतना ही पढ़ सकता है एक दिन में जितना मतलब पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उतना ही पढ़े जितना पॉसिबल है। तो ऑप्टिमम पॉइंट होगा वो वीक टू वीक डिफरेंट हो सकता है। यू मस्ट ट्राई टू फाइंड योर ओन, आपको अपना ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढना चाहिए। एवरी डे यू स्टडी, हर रोज़ जब आप पढ़ते हैं हर रोज़ आप पढ़ते हैं। बियर दिस प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिमम इन माइंड, अपने माइंड में ये ऑप्टिमम जो है वो पॉइंट आप ये प्रिंसिपल जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। आगे वही कह रहे हैं कि वैन यू फील योर सेल्फ गेटिंग फैटीग, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ रिपीटेडली रीडिंग ओवर द सेम पैराग्राफ एंड नॉट टेकिंग इट इन, दैट्स अ प्रेटी गुड साइन यू हैव रीच द क्रस्ट फॉर द डे एंड शुड स्टॉप। वही कह रहे हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं रोज़ और आपने अपने माइंड में ये ऑप्टिमम पॉइंट प्रिंसिपल भी रखना है, और जब आप पढ़ रहे होते हैं कोई चीज़, आप अपने खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, फिर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसे बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने के बावजूद भी बार बार रिपीटेडली रीडिंग करने के बावजूद भी आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रेटी गुड मतलब बहुत अच्छा साइन है कि आप अपने दिन के क्रस्ट पे यानी पीक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फाइंड देयर ऑप्टिमम एट अबाउट 5 hours a day. Yours may be a little more or a little less, but if you get in 5 hours good work a day you will be doing well। वही कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो आम स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है यानी जो बेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, 5 घंटे होता है, यानी वो बहुत अच्छा सिर्फ 5 घंटे तक पढ़ सकते हैं जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आप अगर आप 5 घंटे रोज़ाना काम कर रहे हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाउ वट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ वैन यू आर एंड वर्किंग, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं खुद के साथ। बिफोर एग्जामिनेशन सम स्टूडेंट्स डू नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट सिट इन अ चेयर एंड वरी। कुछ स्टूडेंट्स इम्तिहान से पहले कुछ नहीं करते हैं सिवाय चेयर पर बैठ कर सोचने के। हियर इज another misunderstanding
यहाँ पे एक और गलतफहमी है, पीपल ऑफन थिंक दैट द माइंड वर्क्स लाइक द बॉडी। लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी की तरह वर्क करता है। इट डज नॉट, ऐसा नहीं है। इफ़ वन वांटेड टू कंजर्व फिजिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू कट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फायरवुड, वन वुड लाई फ्लैट ऑन अ बेड एंड रेस्ट व्हेन वन वाज़न्ट चॉपिंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स लकड़ियाँ काटता है, ठीक है, अब अगर वो चाहता है कि वो अपनी फिजिकल एनर्जी को कंजर्व कर सके, बचा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को काट सके, तो वो क्या करेगा, जब वो कोई काम नहीं कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, आराम करेगा, ताकि वो अपनी फिजिकल एनर्जी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, ताकि वो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को काट सके। बट द माइंड कैन नॉट रेस्ट, लेकिन दिमाग रेस्ट नहीं कर सकता है। इवन इन स्लीप यू ड्रीम, इवन इफ़ यू फॉरगेट योर ड्रीम्स। जब आप ख्वाब देखते हैं, भले ही आप अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, द माइंड इज़ ऑलवेज टर्निंग, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो काम करता रहता है। इट गेट्स इट्स रिलैक्सेशन ओनली बाय वैरायटी, दैट्स व्हाट मेक्स द माइंड रेस्ट। ये अपनी राहत हासिल करता है दूसरी चीज़ों के ज़रिए, और इसी तरह से जो है वो माइंड रेस्ट करता है। When you have finished your optimum number of hours, you must stop. You must not then sit around in the chair thinking about the work that only tires without any learning. You must get out and do something. It doesn't matter what anything, so long as you are actively doing something else but work. वही कहने कि जब आप अपने ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट कर चुके हो, यानी आपने 5 घंटे पढ़ लिए, यानी ये आप अगर आपको ऑप्टिमम 5 आवर्स ही है और आपने उतना पढ़ लिया या उतना काम ख़त्म कर लिया अपने दिन में, तो अब आपको अपना काम या पढ़ना रोक देना चाहिए। ठीक है, अब आपको, अगर आपने अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप चेयर पे बैठ कर सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोचते रहें। इससे आपका दिमाग थकेगा बिना कुछ सीखे। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए चेयर पे नहीं बैठना है, काम के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि बाहर जाना है और इसके अलावा कुछ करना है। अब मैंने आपको एंड में कहा था कि मैं आपको सिनोनिम्स बताते जाऊँगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड को हम मिसअंडरस्टैंडिंग ना कहकर हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन, मिसजजमेंट, मिसबिलीफ। इन सब तीनों का मतलब यही है कि गलत फहमी। इफेक्टिव ना कहकर हम कह सकते हैं यूज़फुल, प्रोडक्टिव, हेल्पफुल। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हमें लिखे हुए हैं सबका मीनिंग यही होगा जो इसका हुआ। इफेक्टिव, ठीक है, यूज़फुल, प्रोडक्टिव। सर्टेन अमाउंट, यहाँ पे सर्टेन का मतलब होता है यकीनी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन अमाउंट जो एक साथ आया था उसका मतलब है सम, यानी कुछ। नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मोर देन वेरी लिटल, लेकिन बहुत कम से ज़्यादा। जब वो यहाँ पे कहता है ना कि जी इफ़ ही डज एन आवर्स वर्क ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, जब वो अगर वो 1 घंटा काम करता है तो वो क्या करेगा, ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, वो क्या करेगा, कुछ सीखेगा। कुछ मतलब नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मोर देन वेरी लिटल, लेकिन बहुत कम से ज़्यादा। वैसे सर्टेन का मतलब है यकीनी, और इसका हम सिनोनिम्स कह सकते हैं अनक्वेश्चनेबल, श्योर, डेफिनेट। एग्जॉस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था थका हुआ, तो इसके सिनोनिम में हम फैटीग भी यूज़ कर सकते हैं या टायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्रस्ट का मतलब इसकी मीनिंग होती है द टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो टॉप होता है या कोई हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसे जो हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमम का मतलब क्या है, बेस्ट, ठीक है। सुप्रीम का मतलब होता है आला। परफेक्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी बहुत सबसे मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी बहुत मुनासिब, सबसे मुनासिब। मोस्ट एडवांटेजियस भी हम कह सकते हैं ऑप्टिमम को। एडुकेट का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है, एडुकेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी। तो इसे हम ऑल्टरनेट में कह सकते हैं सुफिशिएंट भी कह सकते हैं, इसके बजाय इनफ भी कह सकते हैं, फेयरली गुड भी कह सकते हैं। एस्केप का मतलब होता है फरार होना या बच निकलना, ठीक है, बाहर निकलना, ये भी कह सकते हैं। गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना। गेट आउट का मतलब भी एस्केप के आप सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं, रन ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है, डिफर, मुख्तलिफ। बी डिफरेंट, ठीक है, मुख्तलिफ होना। बी डिससिमिलर होना, ठीक है। प्रेटी गुड का मतलब काफ़ी अच्छा, इसकी वजह हम ये ना कहकर हम कह सकते हैं वेरी गुड, वेरी वेल, गुड इनफ, क्वाइट।